हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो अच्छे होंगे। देखिए, आज हम नए वीडियो लेके आए हैं आप लोग के लिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग इसके पिछले वाली वीडियो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे और इस वीडियो हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसमें से 6 अंक पक्का आता है। एक के लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन के ही आता है, तो अगर इसको सीख लिए तो 6 अंक आप लोग को पक्का है कि कंफर्म आएगा ही। और ये क्वेश्चन हम बताएंगे ना, आप एक क्वेश्चन सीखे, इसी से सारे क्वेश्चन आप इसमें कर लेंगे। सब पे देखिए रूल एक ही होता है, बस आपको फिगर ड्रा करने आना चाहिए। इस क्वेश्चन में मेन जो आपका है फिगर होता है। अगर आप अच्छे से इसको चित्र बना लिए इस क्वेश्चन का, तो फिर इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये क्या है, एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, देखिए पहले जान जाइए, बहुमंजिली शिखर बहुमंजिली भवन मतलब कि बिल्डिंग बड़ी है, ठीक। तो कह रहा है कि बहुमंजिली, पढ़ते पढ़ते बनाते बनाते चलते हैं साथ में तो समझ में आएगा। एक बहुमंजिली भवन के शिखर से, तो बहुमंजिली ये भवन हो गया, सीधा नहीं है क्या, भवन गिर जाएगा भाई। और भवन जब भी होगा जमीन पे होगा, तो ये जमीन पे एक बहुमंजिली भवन है से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, मतलब कि छोटा एक भवन है 8 मीटर का, 8 मीटर का भवन। इसके शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, शिखर मतलब होता है जो ऊपरी शिखा, जैसे ये मार्कर है तो इसका शिखर है और ये नीचे इसका क्या है, तल है। तो इसी तरह ये इसका ऊपर शिखर नीचे तल, तो ये बोला शिखर और तल के अवनमन कोण, तो तल के अवनमन कोण। तो अवनमन कोण का होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं ना, तो अगर कोई चीज़ हम ऐसे नीचे की तरफ दिख रहे हैं तो ये हम अवनमन एंगल पे देख रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ ऊपर ऐसे देखेंगे तो ये उन्नयन कोण। जैसे हम अगर एरोप्लेन जा रहा है, जहाज जा रहा है, ऐसे ऊपर देखेंगे तो ये समझ लीजिए उन्नयन कोण हो। अगर हम जहाज से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण है वो। तो सेम यही है। तो ये आपका बोला है कि यहाँ से आपको शिखर का ये दिया था, इस भवन के यहाँ से इसको भी मिला लेंगे। इस छोटे भवन के जो था, इसके शिखर का अवनमन कोण कितना दिया है, 30, और उन्नयन कोण ये कितना दिया है, 45। इसके जमीन ये नहीं, यहाँ तक बस 30 ये दिया है और यहाँ से यहाँ तक कि 45 दिया है। तो अब क्या करते हैं, देखिए समांतर, जब दो समांतर, ये दोनों समांतर ही होंगे, ये दो समांतर रेखा हो गई, त्रिज्या काट है तो इनको एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जब त्रिज्या रेखा काटती है तो आप लोग, जब ये 45 है तो ये भी 45 से होगा, और ये जब 30 है तो ये भी 30 से होगा। मतलब जब आपको अवनमन कोण दे तो एक तरह से मान के चलिए कि वो उन्नयन कोण ही दे रहा है, बस आपको फंसाने के लिए करा है। तो 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये जो बहुमंजिल है इसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं आपको, और दोनों भवन, ये बहुमंजिल और ये जो छोटे भवन है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये अब इसका नामकरण आप लोग अपने कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ए बी आपका कोई भवन है और सी डी छोटा भवन है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए, क्या मान लें, एम मान लें, या ए बी सी डी ई मान लीजिए, ए मान लेते हैं बस। तो अब इसी को हमको करना है। देखिए फिगर बनाने में ही सबसे ज़्यादा आपका दिमाग लगेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन में जान नहीं होता है, तो फिगर ही मेन है। एक बार फिर से बता देते हैं। एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर भवन के शिखर और तल के कोण क्रमशः, अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल के भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भवन इसके तो हम सबसे ऊंचे भवन ये है, ऊंचे भवन के शिखर से जब हम छोटे भवन के शिखर और तल को दोनों को देख रहे हैं ऊपर से, तो शिखर का उन्नयन कोण दिखा रहा है कितना, अवनमन कोण दिखा रहा है 30। तो जब अवनमन 30 है तो इसका उन्नयन भी 30 होगा। इसका अवनमन दिखा रहा है 45, तो इसका भी उन्नयन कितना होगा, 45। तो अब इसको हम करते हैं। अब ये दे दिया 8 मीटर ये है,
अच्छा ये 8 मीटर है, तो जस्ट इसके सामने देखिए आयत दिख रहा है, ये आयत के आमने सामने भुजा बराबर होते हैं, तो वो भी 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर होगा। अगर ये दूरी डी है तो ये भी दूरी तो डी होगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये भी तो आयत के आमने सामने की भुजा है, इसके समांतर ही खींचे हैं। अब इसमें हम देखो करते क्या है, जब इस टाइप फिगर बन जाए तो बस दो त्रिभुज आपको दिखेगा। एक के त्रिभुज देखिए छोटा वाला है इस छोटे वाले त्रिभुज में, और एक है बड़ा वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज हमेशा बनेंगे। तो एक बार चाहे जो पहले इसको चाहे इसको किसी को भी ले लीजिए, और सब में ज़्यादातर tan ही यूज होता है। tan क्यों यूज होता है वो हम बता रहे हैं। तो पहले आइए यहाँ पे हल करेंगे। हल तो त्रिभुज किसमें, पहले बड़े मानिए त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी में आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 क्यों लिए, देखिए tan ही क्यों लिए, tan इसलिए लिए क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan ए बराबर लाल बटे कक्का से, बताइए लाल बटे कक्का से, tan बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए लंब और आधार के बारे में ही पूछ रहा था, कलर से मतलब तो है नहीं, तो इसीलिए हम लोग tan लेते हैं। तो tan बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर लंब बटे आधार। तो लंब देखिए झुकाव कोण ये है ना, तो इसके लिए लंब कौन काम करेगा, ये H, कैपिटल H। आधार कौन काम करेगा, D, तो D। और tan 45 का मान कितना होता है, 1 H बटे D, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H। D और H एक बराबर, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जो छोटा त्रिभुज उस वाले में चल जाइए। तो त्रिभुज किसमें, अब त्रिभुज AED में, AED में जब AED में जाएंगे तो ये देखिए झुकाव कोण इस बार 30 दिया है, इसमें भी लंब और आधार ये काम करेगा। तो जब लंब ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बस रहेगा इस बार, क्योंकि ये छोटा त्रिभुज है तो यहाँ से यहाँ ही तक है। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक 8 दिया है, और ये पूरी दूरी H है। तो इस पूरी दूरी में से ये 8 घटा देंगे तो बस इतनी दूरी बचेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो ये दूरी होगी वो होगा H माइनस 8, क्योंकि पूरे में से 8 घटाएंगे तो इतना बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में बोल सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर क्या लिख देंगे, H माइनस 8 बटे के D। अब यहाँ D का मान क्या रख दें, पहले tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 इज इक्वल टू H माइनस 8, D का मान D बराबर H है तो H रख देते हैं। H को इधर भेज दीजिए, H इज इक्वल टू इसको त्रिया गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें होगा तो H√3 और माइनस के 8√3 हो जाएगा। अब H को इधर भेज दें, नीचे नहीं दिखेगा तो आप ऊपर कर देते हैं। H को इधर भेजेंगे तो H माइनस H√3 इज इक्वल टू 8√3 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, माइनस का, लेकिन माइनस का बचेगा। तो अब क्या करते हैं, अब इसमें से H कॉमन ले लेंगे। जब H कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3 बचेगा और इज इक्वल टू माइनस 8√3। अब ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो H इज इक्वल टू माइनस के 8√3 बटे के 1 माइनस √3। देखिए जब रूट नीचे रहता है ना, ये हल अभी नहीं है, जब रूट नीचे रहता है तो रूट को कोशिश करते हैं कि नीचे न रहे, उसको हटाते हैं। तो हटाने के लिए परमेयीकरण आप लोग सुने होंगे, परमेयीकरण करते हैं। कैसे होता है परमेयीकरण, जैसे यहाँ पे 1 माइनस प्लस √3 है ना, तो चिन्ह बदल के उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 गुणा कर देंगे 1 प्लस करड़ी में 3, और नीचे भी गुणा करेंगे चिन्ह बदल के तो 1 प्लस करड़ी में 3। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो पहले माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस के 8√3, फिर इसमें करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा, क्योंकि करड़ी में 3 का गुणा होगा 3 और 8 में हो जाएगा 24। और बटे नीचे कितना हो जाएगा, देखिए नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका फार्मूला हो जाएगा आपका, ये कहीं अगर ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा रहता है तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ भी तो वही है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो जब इसका गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर 1 ही होगा, b का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो इसको और हल करिए, तो यहाँ से देखिए माइनस के 8 कॉमन हो जाएगा, कहाँ माइनस के 8 कॉमन ले लीजिए, और अंदर क्या बचेगा, करड़ी में 3 माइनस के
3 बचेगा। फिर नीचे अब यहाँ पे क्या बचा आपका, -8 का मन मत लीजिए क्योंकि फिर अंदर गुणा ही करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, घटाओगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ से बस 2 ही कॉमन लीजिए, 2 2 काट देंगे तो -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, बचेगा 4√3 अब प्लस के 12 और नीचे क्या आपका बचेगा -2, माइनस से 2 -2 कट गया, तो आपका आंसर क्या आपका 4 करड़ी में 3 + 12। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हम लोग निकाले थे एच की वैल्यू आ गई। तो एच बराबर आपके आ गया इतना, तो डी बराबर भी उतना होगा 4√3 प्लस के 12। क्यों, क्योंकि ये बोला था आपको कि एच और डी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ समीकरण नंबर 1 से जितना वैल्यू एच की आएगी उतना वैल्यू डी की आएगी, तो डी और एच दोनों आपस में बराबर, तो मतलब एच बराबर उतना तो डी बराबर भी वही आएगा 4√3 प्लस के 12। ठीक, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ऐसे ही आप लोग करेंगे, आप लोग भी, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बस 2 त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुज को बारी बारी से लिखिए, उसमें tan लगाइए। देखिए tan लगता है कि जो भी लगता है, कभी कभी ये भी दूरी पूछ देता है ना, तो उसमें साइन या कॉस लग जाते हैं, जो भी आएगा, जैसे आधा कर्ण है तो कर्ण ये साइन और कॉस लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही वाला देता है, तो tan ही सब में ज़्यादातर लगते हैं। तो कोशिश करिए कि आप लोग पहले फिगर अच्छे से बनाइए, फिगर बनाने के बाद इसको हम लोग क्वेश्चन को बारी बारी से त्रिभुज दोनों पकड़ के सॉल्व करके आंसर ला देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।